ओम शांति। वहाँ ड्रामा वहाँ की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हो, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। ज्ञाता तो बाबा कहते सब क्या हो गए, बन गए हैं। ज्ञान तो सबको मिल गया, ज्ञान सुनने सुनाने में तो सब नंबर 1 तेज हो गए हैं, लेकिन बाबा कहते एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। किस में अलबेले हो जाते हैं? एक सेकंड में। ज्ञान तो है, व्यर्थ से मुझे मुक्त होना है, एक सेकंड में मुझे फुल स्टॉप लगाना है। पता होते हुए भी, ज्ञाता होते हुए भी बाबा कहते इसमें तुम अलबेले हो जाते हो। कोई कुछ दिखाता है तो देखने लग जाते हैं, कोई कुछ सुनाता है तो सुनने लग जाते हैं, और नहीं कुछ तो खुद ही सोचने लग जाते हैं। तो बाबा कहते जानते हुए कि फुल स्टॉप लगाना है, व्यर्थ को लगाते नहीं। समझते भी हो कि यही कमज़ोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। समझते तो है ना, व्यर्थ आता है तभी लीकेज होती है, व्यर्थ आता है तभी बाबा की शक्ति मेरे द्वारा कार्य नहीं करती है, तभी मुझे वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तभी मुझे वो नशा सदा काल का नहीं रहता कि मैं भगवान का बच्चा बना हूँ। तो बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? बाबा कहते सब कुछ जानते हो, ज्ञाता बच्चे हो आप, ज्ञानी बच्चे हो, समझते हो कि ये मैं व्यर्थ देखता हूँ, सोचता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ, उसके कारण ही तो मेरा और बाबा का वो कनेक्शन नहीं जुट पाता है, उसके कारण ही तो मैं शक्ति स्वरूप नहीं बन पाता हूँ। फिर भी बाबा कहते करते हो। स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप दे नहीं सकते। ठीक है, समझते हैं, कॉमा लगा देते हैं, वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हैं, क्यों की क्यों लगा देते हैं। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, तो फुल स्टॉप तब लगा सकते हो जब बिंदु स्वरूप आत्मा और ड्रामा दोनों की समृद्धि हो। बाबा कहते हैं अभी क्या स्थिति है बच्चों की, जानते हैं नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करते हैं? कोमा लगा देते हैं। कोमा लगाना माना अच्छा थोड़े समय के लिए उस संकल्प को हटा दिया, थोड़े समय बाद फिर वो बात, वो व्यक्ति याद आ गया, फिर व्यर्थ चला, फिर अटेंशन आया नहीं नहीं मुझे तो फुल स्टॉप लगाना है, मुझे इस बात को याद नहीं करना, मुझे उस आत्मा को याद नहीं करना, मुझे तो बाबा को याद करना है। फिर शुरू, फिर लगाया कॉमा, या फिर बाबा कहते क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्यों ये ऐसा करते हैं, इनका पार्ट ही ऐसा है, मेरे साथ ही इनका संबंध ऐसा है, मेरा ही ऐसा पार्ट है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाबा कहते फुल स्टॉप नहीं लगाते जो लगाना चाहिए है। फुल स्टॉप तब लगेगा बाबा कहते जब अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे और ड्रामा की समृद्धि में रहेंगे। जो भी है ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, जो भी हो रहा है। मैं आत्मा हूँ, मैं भी तो पाटधारी हूँ। सोचो अगर भगवान ये कहता है कि मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं भी ड्रामा के बाहर नहीं जा पाता हूँ, ड्रामा में जब मेरे आने का पार्ट है मैं तभी आता हूँ जब वो सर्वशक्तिवान इस ड्रामा को साक्षी होकर इसमें आकर पार्ट बजाता है। तो हम तो आत्माएं हैं, यथा योग्य तथा शक्तिवान है। जितना मेरा योग है, जितनी मेरी योग्यता है, जितना मेरा बाबा के साथ कनेक्शन है, उतनी शक्तिशाली मैं आत्मा हूँ। वो सर्वशक्तिवान, वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है और एक्यूरेट आते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं, साक्षी होकर देखते हैं सबको और चले जाते हैं। तो मैं क्यों फंसूँ ड्रामा में? मुझे भी तो साक्षी होना चाहिए ना। परमात्मा से तो ऊपर मैं नहीं हूँ कि मैं ये क्या क्यों करूँ और किसी भी आत्मा के पार्ट को चेंज कर दूँ, किसी भी आत्मा के डायलॉग को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करूँ। ये होना ही नहीं है। मैं ड्रामा में किसी का भी पार्ट चेंज करूँ, मैं ड्रामा को ही चेंज कर दूँ,
होना ही नहीं है, ड्रामा तो एक्यूरेट है, बना बनाया हुआ है। जब बाबा ड्रामा को चेंज नहीं करते, ना ही बाबा कहते कि मैं कर सकता हूँ, बाबा कहते मैं चाहूँ भी तो भी द्वापर युग से तुम्हारी मदद करने नीचे नहीं आ सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें इतना गिरने ही क्यों दूँ मैं। तो जब बाबा भी ड्रामा चेंज नहीं कर सकते, हम क्या क्यों कैसे करके ड्रामा को चेंज कैसे कर सकते हैं फिर? क्या क्यों उठाना माना, हमें वो बात पसंद नहीं, हम चेंज चाहते हैं उस बात में, उस आत्मा में, उसके डायलॉग्स में, कुछ तो मुझे चेंज चाहिए ना, तभी प्रश्न उठा है मेरा। इस बात को याद करना और आज थोड़ा इस पर मंथन करते हैं कि क्या क्यों उठाकर क्या मैं किसी आत्मा के पार्ट को चेंज कर सकता हूँ, तब तो ये क्या क्यों उठाने का मुझे फ़ायदा है। नहीं तो फिर फजूली अपनी शक्ति को भी वेस्ट कर देते हैं। बाबा कहते इसलिए फुल स्टॉप लगाओ। लगाएगा कौन? जो बिंदु स्वरूप में रहेगा, आत्मिक स्वरूप में रहेगा और ड्रामा की स्मृति में रहेगा। ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति या बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है। अब बाबा ने शुरू में कहा ना, क्योंकि बच्चे तो सभी ज्ञाता बन चुके हैं, ज्ञानी बन गए हैं, समझदार बन गए, सबको नॉलेज हो गई है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा पाठधारी हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, उसका भी पाठ फिक्स है। बाबा कहते जानते भी हैं कि मुझे ऐसा देखना है, ऐसा सोचना है, लेकिन इसमें माया का क्या रोल है? देखो, माया अपनी स्क्रीन चलाती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, वतन में मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है, उसके स्क्रीन पर सब बच्चों का सब मन का हाल, तन का हाल, दिनचर्या का हाल सब दिखता है मुझे। उसी तरह माया के पास भी एक स्क्रीन है। माया क्या करती है? उस स्क्रीन में बार बार मुझे उस आत्मा का चेहरा दिखाएगी, उस व्यक्ति को दिखाएगी, बार बार उसकी उस बात को याद दिलाएगी, उस स्क्रीन पर लेकर आएगी, जो फिर मुझे फिर से डिस्टर्ब में हो जाऊंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फुल स्टॉप नहीं लगा पाऊंगा। तो जिससे बाबा कहते हैं आत्मा छिप जाती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर माया आती है, स्क्रीन दिखाती है, उस व्यक्ति का चेहरा नज़र आ जाता है, फिर व्यर्थ शुरू। और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती हैं। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्वयं पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। दूसरे पर कंट्रोल करना तो अच्छे से आता है ना, इसीलिए क्या क्योंकि प्रश्न में उलझते हैं। ये अगर ऐसा नहीं ना करे तो सब ठीक है। आप प्लीज़ अपना ये संस्कार तो बदलो ना थोड़ा, तो आपके साथ रहना भी इजी लगेगा, हमारा पुरुषार्थ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप अपनी थोड़ी ये आदत बदलो ना। दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, स्वयं पर कंट्रोल नहीं है। तो बाबा कहते स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जिसने स्व परिवर्तन की राह चुन ली, उसको देख कर ही दूसरी आत्माएं ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। इसलिए आज से सारा ध्यान अपने परिवर्तन पे रखें तो हम उन्नति कर सकते हैं। फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, उसकी विधि बाबा ने बताई। एक आत्मिक स्मृति में रहें, दूसरा ड्रामा की स्मृति में रहें। ये दो बातें हम पक्की ज़रूर करें, आज इनका अभ्यास भी करें, फिर रिज़ल्ट देखें क्या अंतर आता है। अच्छा, ओम शांति।